ड्रैगन बॉल ने अभी की न्यू ईयर कॉमिक कॉन में अपनी एक न्यू ड्रैगन बॉल सीरीज को अनाउंस कर दिया है जिसका नाम है ड्रैगन बॉल डाइमा। और अभी इसका एक न्यू ट्रेलर भी आ चुका है जिसका आज हम इस वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसी चीजें या हिडन डिटेल्स बताऊंगा जो शायद आपने मिस कर दी हो। ड्रैगन बॉल की ये नई सीरीज 2024 के फॉल सीजन में रिलीज होगी, यानी कि ड्रैगन बॉल डायमा हमें 2024 में सितंबर से दिसंबर के बीच देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए अभी पूरा एक साल बाकी है। ड्रैगन बॉल डायमा का ट्रेलर काउंटिंग से स्टार्ट होता है और काउंटिंग एंड होने के बाद हमें ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री दिखाई जाती है कि कब ड्रैगन बॉल का मांगा रिलीज हुआ और कौन सी ईयर में उसका एनिमे एडेप्टेशन आया और कौन सी ईयर में उसका कौन सा आर्क आया वगैरह वगैरह। और फिर 2024 जिसमें हमें एक और न्यू स्टोरी या न्यू आर्क देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको कुछ ऐसा ज्यादा कुछ नोटिस करने के लिए नहीं है। पर इसके नेक्स्ट सीन में हम एक जायंट ट्री देखते हैं जिस पर बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं और शायद ये एनिमीज का हेडक्वार्टर है। और इसके अगल बगल के एनवायरनमेंट को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये डीमन रियल्म है। अब आप पूछोगे कि यहाँ पर डीमन रियल्म का टॉपिक कहाँ से आ गया, तो देखो ट्रेलर के आगे हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये प्रोबेबली डीमन रियल्म ही है। जैसे कि ये नेक्स्ट सीन जहाँ हम दो अननोन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि जी फाइटर्स और मार्जन वू के बीच की फाइटिंग को स्क्रीन पर देख रहे हैं और इन स्क्रीन पर हम बावड़ी और डवोरा को भी देखते हैं। और अगर आप लोगों को याद हो तो डवोरा एक्चुअली डीमन रियल्म का किंग था। एंड गेस व्हाट, अगर हम इन दोनों कैरेक्टर्स को थोड़ा ध्यान से देखें तो इन दोनों के क्लोथ्स और डवोरा के क्लोथ्स काफी ज्यादा सिमिलर हैं। जैसे कि इनके शोल्डर साइड्स और इनकी केप या हुडी जो भी है वो डवोरा की हुडी से काफी ज्यादा सिमिलर है। और इस छोटे वाले कैरेक्टर को देखें तो इसके जो ईयर्स हैं और इसके सिर पर जो हॉर्न्स है वो भी डवोरा से बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो हो सकता है कि ये कैरेक्टर डवोरा का कोई डिसेंडेंट हो और डवोरा के जाने के बाद अब ये करंटली डीमन रियल्म का किंग हो। और अब बात करते हैं इस टॉल कैरेक्टर की। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो इसके बाल और इसकी जो ईयर है वो बिल्कुल एक सुप्रीम काय जैसे हैं। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि शायद ये एक चीज और यूनिवर्स का है और ये उस यूनिवर्स का सुप्रीम काय हो सकता है, बट नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। तो देखो, वर्ल्ड कोर स्टार नाम से एक ट्री होता है जिसके फ्रूट से एक कायोसन बॉर्न होता है। अगर वो फ्रूट ऑर्डिनरी है तो उससे एक नॉर्मल काय बॉर्न होगा, बट अगर वो एप्पल या फ्रूट गोल्डन है तो उससे एक सुप्रीम काय बॉर्न होगा। लेकिन अकीरा टोरियामा ने ये भी बोला है कि एक इविल सुप्रीम काय भी बॉर्न हो सकता है जिन्हें हम मकायोसिन कहते हैं। और जब एक इविल सिंजन बॉर्न होता है तो उसे प्लेनेट काय छोड़कर डीमन रियल्म जाना पड़ता है। एंड दैट एक्सप्लेन्स ऑल दैट व्हाई हियर इज अ सुप्रीम काय। तो बेसिकली सीरीज में हमें एक इविल सुप्रीम काय भी देखने को मिलने वाला है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने क्यों बोला था कि ये जगह डीमन रियल्म हो सकती है। ट्रेलर के आगे के सीन में हम कामी के लुकआउट को देखते हैं जहाँ कोई सारे ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करके सैंड्रोन को समन करता है। और मुझे लगता है कि चीजें यहीं से गलत जाना स्टार्ट हो जाती हैं। कोई इन ड्रैगन बॉल्स का यूज करके सैंड्रोन से विश मांगता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोकू और बचीटा बच्चे बन चुके हैं और उनके साथ साथ सभी लोग भी बच्चे बन जाते हैं, जैसे कि बुल्मा, चीची, बिना दाढ़ी मूछे वाला सैटर्न, टिंडे, क्रिलिन, पिकिलो, मास्टर रोसी और यामचा जिससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, ट्रंक्स, गोटेन और सुप्रीम काय भी। और अगर हम इस सीन की जगह को देखें तो ये शायद बुल्मा की जगह है जहाँ सारे लोग पार्टी कर रहे हैं, या हो सकता है कि ये बुल्मा की बर्थडे पार्टी हो। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि टिंडे भी बुल्मा की पार्टी में है, तो शायद इसी मौके का फायदा उठाकर कोई लुकआउट पर जाता है और टिंडे की एब्सेंस में वो ड्रैगन बॉल का यूज करता है। I mean, अगर टिंडे लुकआउट पर होता तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ हो पाता। फिर नेक्स्ट सीन में हम किड सुप्रीम काय, किड गोकू और किड कीवीटो को देखते हैं जहां सुप्रीम काय किसी चीज में फ्लाई करके इंटर होते हैं। और मुझे लगता है कि ये चीज ये स्पेसशिप है जिसकी हेल्प से ये लोग डीमन रियल्म जाएंगे, क्योंकि यही सिमिलर शेप हमने ट्रेलर की स्टार्टिंग में डीमन रियल्म में भी दिखाई दी थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम करीन और गोकू को देखते हैं जहाँ करीन अभी भी वैसा ही है जैसा कि वो पहले था। एंड आई वंडर व्हाई, क्योंकि सारे लोग यहाँ पर बच्चे बन चुके हैं तो करीन को क्यों कुछ नहीं हुआ। अब हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि करीन एक एनिमल है इसलिए उस पर कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो एलॉग और भी बच्चे बन चुके हैं। सो या आई वंडर व्हाई कि उस पर कुछ इफेक्ट क्यों नहीं हुआ। आगे हम ट्रेलर में एक स्पेस स्पॉट को देखते हैं जो कि अर्थ की तरफ आ रहा होता है। अब देखकर ऐसा लगता है कि हमें शायद कोई नया सैयन या न्यू कैरेक्टर दिखने वाला है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वो सीन है जब गोकू अर्थ पर आता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हमें गोकू और बजीटा की मेमोरीज दिखाई जाए और हमें यहाँ पर सैयन रेस के बारे में और भी ज्यादा दिखाया जाए, पर हो सकता है कि हमें सच में कोई नया कैरेक्टर देखने को मिल जाए।
किसे पता। आगे हम एक सीन में सन को एक सुपर ड्रैगन बॉल में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं और उसके तुरंत बाद ही हमें एक मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया जाता है। अब देखने से तो ये एक ओल्ड मैकेनियन लग रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि ये पिक्लो है। पर कम्युनिटी में एक थ्योरी चल रही है कि ये वो सीन होने वाला है जहाँ जालिमा सुपर ड्रैगन बॉल्स को क्रिएट करेगा। तो हो सकता है कि इस सीरीज में हमें ड्रैगन बॉल्स की हिस्ट्री के बारे में बताया जाए, क्योंकि इतने वक्त से ड्रैगन बॉल में ये मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर इन ड्रैगन बॉल्स को कैसे बनाया और इनका क्रिएटर कौन है। और अगर हम इस सीरीज में जालिमा को देखने वाले हैं, then it's really gonna be very cool। इस वाले सीन में हम एक ड्रैगन को देखते हैं जो कि अर्थ का तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी 2 टेल हैं और हमने ऐसा ड्रैगन पहले अर्थ पर कभी नहीं देखा। तो ये प्रोबेबली एक न्यू वर्ल्ड है जहाँ गोकू और उसके दोस्त स्पेसशिप से जाएंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ के रॉक्स लेविटेट कर रहे हैं, जो कि प्रूव करता है कि ये अर्थ नहीं है। इसी प्लेनेट पर हमें एक और जगह दिखाई जाती है जहाँ पर एक जाइंट होल बना हुआ है और उस होल पर एक बैरियर भी लगा हुआ है और इस जाइंट होल के सामने एक स्पेसशिप खड़ी है जो कि ऑब्वियसली गोकू की है। और हो सकता है कि ये होल डीमन रियल में जाने का एक रास्ता हो, जिसे पार करके गोकू और उसकी टीम डीमन रियल में पहुंच जाएगी। फिर हम गोकू और बजीटा की फाइट सीन को देखते हैं और सच में इसका जो एनिमेशन है वो काफी स्मूथ है और कमाल का है, नो डाउट अबाउट इट। तो हाँ, इस सीरीज का एनिमेशन तो सच में तगड़ा होने वाला है। इसके अगले सीन में हम स्काई में एक लाइट को ग्लो अप होते हुए देखते हैं और शायद ये वो सीन है जहाँ गोकू और बजीटा फाइट करते हैं और गोकू अपने नॉर्मल सुपर साइयन में पहली बार ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन मेरे पास एक और अजप्शन है, क्या हो कि हमें इस सीरीज में गोकू का एक नया ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल जाए। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये वही स्पेसिफिक सीन होने वाला है जहां गोकू अपना एक नया ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करेगा। जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि ड्रैगन बॉल जीटी में गोकू पहले भी एक बार बच्चा बन चुका है और उसने एक वक्त के बाद सुपर साइयन 4 अचीव कर लिया था। तो शायद समहाउ अगर यहाँ पर गोकू अपनी टेल को ग्रो कर लेता है तो वो सुपर साइयन 4 अचीव कर सकता है। अब आप पूछोगे कि गोकू सुपर साइयन 4 की जगह अपने गॉड फॉर्म्स का भी तो यूज कर सकता है, जो कि ऑलरेडी काफी पावरफुल है। बट जैसा कि हम लोगों ने देखा कि गोकू अब एक बच्चा बन चुका है, तो शायद अब गोकू की ये बॉडी गॉड की या गॉड फॉर्म्स को होल्ड ही ना कर पाए, इसीलिए अब उसे एक नई पावर की जरूरत पड़ेगी और वो पावर होगी सुपर साइयन 4। वेल, ये बस एक थ्योरी है, बट देयर आर चांसेस कि ये सही भी हो सकती है। फिर ट्रेलर के लास्ट सीन में हम ड्रैगन बॉल डाइमा का लोगो देखते हैं और इसके बाद स्क्रीन पर फॉल 2024 लिखा आता है, विच मीन्स कि ये सीरीज 2024 के फॉल सीजन में रिलीज होगी एंड द ट्रेलर गेट्स इन हियर। तो अब बात आ जाती है कि आखिर गोकू और उसके फ्रेंड्स बच्चे बनने के बाद एक न्यू प्लेनेट या न्यू वर्ल्ड पर क्यों जाते हैं। तो एक्चुअली बच्चे बनने के बाद गोकू और उसके दोस्त अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक नई जर्नी पर निकल जाते हैं, जहां वो एक नई दुनिया में जाएंगे, जो कि खुद आकिरा टोरियामा ने कंफर्म किया है। तो हाँ, यही वो सब चीजें या हिडन डिटेल्स थी जो शायद आपने इस ट्रेलर में मिस कर दी हो, और ड्रैगन बॉल डाइमा के लिए हमें पूरा अभी 1 साल वेट करना होगा, विच इज एक्चुअली ए लॉन्ग टाइम। तो आज के लिए बस इतना ही एंड आई होप यू हैव ए गुड डे। पीस।